दोस्तों, हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला भारत पर इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 9 में आपने जाना किस प्रकार सल्तनत काल में तुगलक वंश जब अंतिम सांसें गिन रहा था, उसी दौरान 17 दिसंबर सन 1398 में एक निर्दयी मंगोल लुटेरा तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करके दिल्ली की दौलत लूटकर हजारों कत्ल करके भारत को तहस नहस और दिल्ली को शमशान बना के चला गया। तथा ये भी जाना कि किस प्रकार दूर विदेशी फरगना का एक बर्बर लुटेरा बाबर, जो खुद बेघर था और अपना ठिकाना तलाश रहा था, उसे भारत के कुछ राजाओं ने आमंत्रित किया। इधर बाबर तो भारत में आक्रमण के सपने देख ही रहा था, वह तुरंत आने को राजी हुआ। यहाँ के राजाओं ने सोचा था, बाबर तो एक लुटेरा है, आएगा, लूटपाट करेगा, दिल्ली की गद्दी को खाली करवा कर चला जाएगा, फिर तो दिल्ली हमारी होगी। पर वो ये नहीं समझ पाए कि बाबर तो बेघर भी है, इतना खुशहाल भारत वो कभी खाली कर ही नहीं सकता। और हुआ भी यही, उसने लोदियों का खात्मा तो कर दिया, पर दिल्ली पर अपना पूर्ण अधिकार करके वो यहीं बस भी गया। वह बेघर व्यक्ति भारत को अपना घर बना के राणा सांगा जैसे सबल हिंदू राजा को खानवा के मैदान में युद्ध की चुनौती दे डाली। उसके मंसूबों को भी आपने जाना कि वह पूरे भारत में ही पांव पसारने की सोच बना चुका था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत पर इस्लामिक आक्रमण श्रृंखला का पार्ट 10, जिसमें आप जान पाएंगे कि खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के युद्ध का क्या परिणाम रहा, तथा नए आक्रांताओं के विषय में भी। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आगे भी हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अब हम कहानी पर आते हैं। खानवा के मैदान में राणा सांगा अपने परंपरागत अस्त्रों और पुरानी युद्ध प्रणाली से लैस होकर युद्ध करने आया था, जबकि बाबर चैन वाली गाड़ियों, तोपों, बंदूकों सहित सुरक्षित सेना के साथ खानवा के मैदान में मोर्चा साध कर बैठा था। फिर भी बाबर की सेना राणा सांगा के आगे टिक नहीं पा रही थी। बाबर की सेना विवश होकर भागने लगी। तब बाबर ने शराब के बर्तन खुलवा दिए तथा सैनिकों को जोश दिलाकर रोका, इस्लाम की याद दिलाई तथा ये भी कहा कि जिहाद की मुहिम प्राण देकर भी पूरी की जाती है। अंत में बाबर ने इस्लाम और बारूद के बल पर खानवा के मैदान में जीत हासिल की। यह बात सत्य है कि पानीपत और खानवा, ये दोनों युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुए, और इसी कारण भारत का धार्मिक और राजशाही तंत्र व्यवस्था का परिवेश ही बड़ी तेजी से बदलता गया और बाबर को स्थायी घर मिल गया। वह बेघर नहीं रह गया। भारत बड़ी तेजी से इस्लाममय होता गया। राजपूत राजों के घमंड चूर चूर हो गए। राजपूतों को बड़ा घमंड था कि उनके समान कोई युद्ध कुशल नहीं है, उनकी संस्कृति और उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु राणा सांगा की पराजय से सारा भ्रम टूट के बिखर सा गया तथा भविष्य में महान योद्धा राणा प्रताप और अन्य स्वाभिमानी राजपूतों को छापामार युद्ध प्रणाली अपनाना पड़ा तथा बेघर होके जंगलों की शरण में जाना पड़ा। निर्दयी और जिहादी बाबर ने काशी, मथुरा, अयोध्या के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, अनेक हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर विवश किया, जो हिंदू अड़ियल थे उनका कत्ल किया, मानव खोपड़ियों की मीनारें लगवाईं, औरतों का अपहरण किया और कराया। इस प्रकार उसने
भारतीय संस्कृति का बड़ी ही क्रूरता से नाश किया। 26 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध जीतकर मालवा पर अधिकार किया। 26 दिसंबर 1530 को जहीरुद्दीन बाबर की मृत्यु हो गई। उसके शव को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर बाबर की अंतिम इच्छा पूरी करने के क्रम में उसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया। बाबर की विजय यात्रा से वह एक सफल कूटनीतिज्ञ, साहसी और विजेता सिद्ध होता है। उसने राजपूतों का घमंड तोड़कर एक बड़ा ही साहसिक कार्य किया, पर मंदिर तोड़कर, धन लूटकर, व्यभिचार करके वह हिंदू विरोधी धर्मांध भी अपने आप को सिद्ध करता है। इब्राहिम लोदी को परास्त करके सत्ता हासिल की, परंतु राणा सांगा को पराजित करने से उसे स्थायित्व और मान्यता प्राप्त हुई तथा मुगल वंश की स्थापना करके भारत जैसे विशाल देश में एक सफल बादशाहत कायम की। बाबर के बाद हुमायूं, फिर क्रमशः अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भारत में शासन की कमान संभाली। औरंगजेब का शासनकाल बड़ा ही क्रूरता और कड़ुआहट का अनुभव कराता है। बाकी औरंगजेब के मरने के बाद आगे आने वाले क्रम के मुगल शासक बेहद कमजोर और नाकारा साबित हुए। आगे कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं आया जो कुछ यादगार छाप छोड़ सके। आगे आने वाले मुगल शासक कुछ तो मूर्खों की श्रेणी में भी गिने गए। अय्याश और चरित्र के बेहद गरीब, दरबार में नग्न होके पहुंचना, शराब के नशे में दरबार की कार्यवाही संचालित करना, अनेकों ऐसी ऐसी घटिया हरकतें जिन्हें सुनना और बताना दोनों ही मनुष्य जाति की गरिमा को कमजोर करता है। 11 मार्च सन 1739 का वह भयावह दिन भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में देखना पड़ा, जब फारस का लुटेरा शासक नादिर शाह कुली दिल्ली को शमशान में परिवर्तित करता रहा और रंगीला देखता रहा, बल्कि और मदद भी करता रहा। दिल्ली को अपने स्तर से लूट कर भी नादिर शाह को उसने जो चाहा वो देता रहा। नादिर शाह जैसे बेरहम लुटेरे ने दिल्ली को लाशों का शहर बना दिया था। इस घटना के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसका टाइटल है दिल्ली में बेरहम लुटेरे नादिर शाह का कहर। आप इस घटना को विस्तार से जानने के लिए हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मुगल शासक आते और जाते रहे, आगे कोई भी मुगल अपनी विशिष्ट छाप छोड़ जाने में सफल नहीं हो सका। नादिर के आक्रमण के बाद तो मुगल शासक बेहद कमजोर हो चुके थे। मराठों का प्रभाव अधिक हो गया था। मराठे उत्तरी भारत तक अपना दबदबा कायम कर चुके थे। उसी समय काल में एक बेहद निर्दयी, क्रूर आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपने आक्रमणों की झड़ी लगा दी थी। कहानी में आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा अब्दाली के विषय में भी जान लेते हैं। उसका जन्म सन 1722 में हेरात प्रांत अफगानिस्तान में हुआ था। अब्दाली के पिता का नाम मोहम्मद जमाल खान तथा मां का नाम जरगुन बेगम था। सन 1747 तक जब वह राजा नहीं बना था, तब तक वह फारस के सम्राट नादिर शाह की सेना में घुड़सवार दल का जनरल था। नादिर शाह अब्दाली से बहुत बड़ी उम्मीद करता था। नादिर शाह ने एक बार कहा था कि मैंने अपने जीवन में फारस से लेके भारत तक अब्दाली जैसा कौम और इस्लाम परस्त योद्धा कहीं नहीं देखा। अब्दाली तो नायाब हीरा है। अतः नादिर शाह की मृत्यु के बाद सन 1747 में अब्दाली को अफगानिस्तान का राजा घोषित किया गया था। अब्दाली ने सन 1748 से भारत पर पहला आक्रमण पंजाब से शुरू किया तथा आगे 7 आक्रमण किए। दूसरा आक्रमण सन 1749 में, तीसरा सन 1752 में,
चौथा आक्रमण सन 1753 में। सभी चारों शुरुआती हमले पंजाब में ही किए। उस समय पंजाब में एक कहावत मशहूर हो गई थी, खादा पित्ता लाहेदा रहंदा अहमद साहेदा। मतलब जो खा पी लिया वो पेट में जाकर शरीर में लग गया, बस वही अपना है, बाकी तो सब कुछ अहमद शाह का है, वो आएगा और ले जाएगा। इसके बाद पांचवा बड़ा आक्रमण सन 1757 की 23 जनवरी को दिल्ली पर करके वहां कब्जा किया। उस समय दिल्ली में आलमगीर द्वितीय का शासन था। आलमगीर द्वितीय जो पूर्व शासक जहांदर शाह का बेटा था, वही जहांदर शाह जिसकी हत्या उसी के भतीजे फार्रुखसियार ने करी थी। आलमगीर द्वितीय बड़ा ही डरपोक शासक था। आलमगीर ने अब्दाली से एक अपमान भरी संधि की थी। उस संधि की एक शर्त यह भी थी कि अब्दाली दिल्ली को अपने तरीके से लूटेगा, जो उसकी मर्जी होगी वही करेगा। वह दिल्ली में 1 माह तक रुका। इसके बाद जब दिल्ली वीरान कर चुका तो उसने दिल्ली के आसपास बसे जाटों को लूटा। जाट सरदार बल्लू सिंह और जवाहर सिंह भी बल्लभगढ़ में जबरदस्त लोहा लेने के बाद पराजित हो गए। वहां भी अब्दाली ने कत्लेआम और लूटपाट जमकर की। उसका फोकस अगर 100% लूट और हत्या थी तो 200% वह अन्य धर्मों के प्रति नफरत और इस्लाम के प्रति समर्पण में थी, तथा 400% सुंदर औरतों को अगुवा करके इज्जत लूटना और गुलाम बनाकर ले जाना रही। जो इस्लाम नहीं स्वीकार करता था उसका सीधे कत्ल होता था। इसके बाद मथुरा पहुंचा। वह जानता था कि मथुरा हिंदुओं की धार्मिक नगरी है, अतः उसने वहां भीषण लूटपाट और हत्याएं करके अनेकों मंदिरों को तोड़ा। मथुरा वृंदावन में तो उसने हर हद को पार कर दिया। जितनी भी साधुओं की कुटिया, बड़े छोटे मंदिर थे, सभी में साधुओं को मार के उनके मुंह में गाय काट कर मांस भर दिया था। अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि जो सैनिक हिंदुओं का सर काट कर लाए, एक सर के बदले उस सैनिक को 5 रुपए दिए जाएं। इसके चलते वहां हिंदू नरमुंडों का पहाड़ इकट्ठा हो गया था। चारों तरफ गंध फैल गई थी। मथुरा वृंदावन के बाद वह गोकुल लूटना चाहता था, फिर आगरा, पर गोकुल में नागा साधुओं ने जमकर लोहा लिया। दैव योग से अब्दाली की सेना में हैजा फैल गया और वह गोकुल से भागकर आगरा पहुंचा। आगरा में उसने जमकर लूटपाट की, पर वहां भी हैजा नामक बीमारी दोबारा उसकी सेना में फैल गई और वह आगरा से जल्द ही वापस चला गया। इधर मुगलों और मराठों में सन 1751-52 में एक संधि हो गई थी, जिसके चलते मराठे पूरे भारत में फैल चुके थे और मुगल दिल्ली तक सीमित रह गए थे। मराठों की इसी ताकत के चलते उन्हें एक ऐतिहासिक युद्ध की ओर ढकेला गया। अब्दाली द्वारा छेड़े गए इस युद्ध को पानीपत का तृतीय युद्ध तथा मराठों के अंत का कारण भी वही युद्ध ही था। पानीपत के इस तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला के दीवान काशी प्रसाद के लेख के अनुसार अब्दाली ने 14 जनवरी सन 1761 में मराठों के खिलाफ पानीपत के मैदान में जो तृतीय युद्ध छेड़ा था, उस युद्ध में पूर्व में हुए पानीपत के दोनों युद्धों से कई गुना अधिक सिपाही मारे गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई दिनों तक मराठों को ढूंढ ढूंढ कर अब्दाली द्वारा लगभग 40,000 कत्ल किए गए थे। दोस्तों, भारत पर इस्लामिक आक्रमण का मान्यता प्राप्त ये अंतिम आक्रमण था, जिसे विदेशी अब्दाली ने पूर्ण किया। अब हमारी यह श्रृंखला इस वीडियो के साथ ही समाप्त होती है। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हुए खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, जो आपने हमारे प्रयास को सुना, जाना और सराहा भी। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे प्रयास को सार्थक करते रहेंगे। आगे फिर मिलते हैं एक अनूठी रहस्यमयी विलक्षण कहानी लेकर।
हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।